नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज चर्चा करेंगे कि नपुंसक नेताओं और अधिकारियों का खामियाजा कैसे देश को उठाना पड़ता है, कैसे अपने देश के लिए आवाज उठाने वालों को हतोत्साहित करने के लिए देशद्रोही खुलकर बयानबाजी करते हैं और नपुंसक प्रशासन और न्यायपालिका मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। गद्दारों पर ऐसी कार्रवाई नहीं करती जो एक मिसाल कायम कर सके। सांसद कंगना को थप्पड़ मारा जाता है, बदले में सिख संगठन सीआईएसएफ की आरोपी महिला कांस्टेबल कुलविंदर के परिवार को सम्मान दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो एक दिन पहले अमृतसर में खालिस्तान के समर्थन में स्वर्ण मंदिर में नारे लगा रहे थे। यही वह कारण है जो बताता है कि कैसे पंजाब में आतंकी फिर से सिर उठा रहे हैं। ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। घटना के बाद सीआईएसएफ अधिकारी आरोपी महिला कांस्टेबल पर शिकंजा कसने और उसे पकड़ने के बजाय अपने आप उसे इधर उधर घूमने दिया और राजनीतिक बयानबाजी करने दी। इससे लगता है कि अधिकारियों की मिली भगत रही और यह एक बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ। तो आपने देखा कि किस तरीके से आरोपी सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर पहले थप्पड़ मारती हैं, उनको कोई भी नहीं पकड़ता है, न कोई अधिकारी पकड़ता है, न कोई उनका सहयोगी पकड़ता है। उनको उनको खुलेआम घूमने दिया जाता है और उनको अपनी राजनीतिक बयानबाजी खुलेआम जाहिर करने को मौका दिया जाता है, जिसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। इसी कारण से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने भी बीजेपी सांसद कंगना को ही कसूरवार ठहरा दिया और कहा कि कंगना के बयान से माहौल खराब हुआ। राजनीतिक दलों को राजनीतिक रोटियां सेकते देखकर चंद भेड़िए भी सोशल मीडिया पर प्रकट हो गए। पंजाब के मोहाली स्थित जीरकपुर के कारोबारी शिवराज सिंह बैस ने घोषणा कर दी कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला कांस्टेबल को वह 1 लाख रुपए देंगे और इस बयान के बावजूद अभी तक उस सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे हैं। एयरपोर्ट ते सीआईएसएफ वाली साडी भैन कुलविंदर कौर ने जो कंगना नरोद दे थप्पड़ मारिया है, मैं इस कुड़ी नूं पंजाबी ते पंजाबीयत नूं बचाउण लई अपने दिल तो सलाम करदा हां ते इस नूं 1 लाख रुपए इनाम वजों दिंदा हां। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं वर्षगांठ पर स्वर्ण मंदिर में जमकर खालिस्तानी नारे गूंजे। हालात से साफ है कि आतंक ने फिर से फन फैलाना शुरू कर दिया है। देखिए इसकी एक झलक। या वह अभी विजुअल अभी हमारे पास नहीं आया, लेकिन इसमें स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तानी नारे लगा रहे हैं, भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, अलगाव की बात हो रही है और हम हैं कि सबक नहीं लेना चाहते, जिसके कारण ही हमारे प्रधानमंत्री तक आतंकवाद के शिकार होते रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि आरोपियों पर ही दया दिखाकर रिहा कर दिया जाता है, जिसके कारण से ही आतंकियों को शाह मिलती है, आतंकियों को संरक्षण मिलता है, जिसके कारण इंदिरा गांधी और उनके 2 सिख अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके आवास पर
सवेरे 9:30 बजे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मई 1991 में सुबह 10 बजे करीब एक महिला राजीव गांधी के पांव छूने के लिए जैसे ही झुकी, उसके शरीर में लगा आरडीएक्स फट गया, जिसमें राजीव गांधी की मौत हो गई। राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों को 2022 में रिहा कर दिया गया। इसमें से 3 मुरुगन उर्फ हरिहरन, जय कुमार और रॉबर्ट पायस रविचंद्रन श्रीलंका लौट गए। ये लोग श्रीलंका के रहने वाले थे। साथ ही संगठन एजी पेरियाविलन और जय कुमार को भी रिहा कर दिया गया। ये तो हाल था प्रधानमंत्री की हत्या करने वालों के षड्यंत्रकारियों का। इसके बाद बात करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री का, सरदार बेअंत सिंह। 1995 में कांग्रेस के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री 1992 से 1995 तक मुख्यमंत्री थे। खालिस्तानी अलगाववादियों ने उनकी कार को बम से उड़ाकर उनकी हत्या कर दी गई। यह दिखाता है कि हमारा कानून, हमारी न्याय व्यवस्था कितनी लचर है और एक के बाद एक आतंकवादी घटनाएं होती हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि शासन और प्रशासन के जरिए इनको सह मिलती है। इकलौती नहीं है आरोपी कुलविंदर कौर, सिस्टम में भरे पड़े हैं आतंकवादियों खालिस्तानियों के हमदर्द। लोकसभा के नतीजे भी करते हैं तस्दीक। अब सवाल यही उठ रहा है, कौन करेगा व्यवस्था को इनसे मुक्त? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महेश कुमार मिश्रा, पूर्व डीआईजी हैं, विपिन ओकारा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी, जिस बात को बच्चा बच्चा समझ रहा है, शासन प्रशासन की मिली भगत के बिना ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती है, उसके बाद भी आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो मिसाल बन जाए? देखिए, ऐसा है प्रसून जी कि जहां तक आप आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का जो सवाल उठा रहे हैं, आपके आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई प्रभावी नहीं होती है, ऐसा नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ पिछले 10 साल में काफी प्रभावी कार्रवाई हुई है और आतंकवादियों को जेल भेजा गया है, आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। लेकिन ये होता है कि जब ये आतंकवाद जो है, ये एक विचारधारा है जो हमारी मेन स्ट्रीम है, जो हमारी मुख्य धारा है, उससे अलग रहना चाहती है। और अलग क्या, बल्कि उसके विपरीत रहना चाहती है जो मुख्य धारा है। और इसीलिए आतंकवाद का पनपना और आतंकवाद का उस हद तक पनपना कि जब एक संगठित गिरोह के रूप में, एक संगठन के रूप में सामने आ जाए हमारे, और जो हथियार उठाने से भी न चूके, सत्ता के विरुद्ध कह लीजिए या देश के विरुद्ध कह लीजिए, कि जब चुनी सरकार के विरुद्ध जब इस तरह का एक संगठनात्मक आक्रमण होता है आतंकवाद के रूप में, तो ये मान के चलिए कि हमारे देश के ऊपर आक्रमण है। तो इसमें काफी प्रयास हुआ है और धीरे धीरे शनै शनै कमी आ रही है इसमें। ऐसा महेश जी, कैसे माना जाए कि प्रयास हो रहा है? प्रयास इसलिए नहीं हो रहा है कि उस महिला आरोपी को पहले हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद उसके एक दिन पहले स्वर्ण मंदिर में तमाशा होता है, खालिस्तानियों के नारे गूंजते हैं, देश के लोकतंत्र पे, देश के संविधान के मुंह पे तमाचा मारा जाता है, जिसके प्रस्तावना में, प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि देश की अखंडता अक्षुण्ण रखी जाएगी। लेकिन इसको दरकिनार करते हुए उनको वह स्पेस दिया जाता है, सेफ पैसेज दिया जाता है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? शासन, प्रशासन? देखिए, जहां तक खालिस्तान का सवाल है, पंजाब के अंदर ये मूवमेंट कोई अभी का मूवमेंट नहीं है। खालिस्तानी मूवमेंट बहुत पुराना मूवमेंट है और 1947 के बाद ये प्रारंभ हो चुका था। 1947 के बाद प्रारंभ हो चुका था और इस खालिस्तानी मूवमेंट को, इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को हवा देने वाले वो संगठन है और वो फिर संगठन जो है पॉलिटिकल पार्टीज में कन्वर्ट हो गए। वो आज की तारीख में राजनीतिक दल हैं, वहां के मुख्य राजनीतिक दल हैं जो इसको हवा दे रहे हैं, जो इस आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं, ये कहना चाहिए। और एक पंजाब के अंदर एक वो क्लास है जिसको कि हम कहते हैं प्रीस्ट्री क्लास,
जिसको हम कहते हैं, जो गुरुद्वारों में और जो उसमें अब जैसे आप मंदिरों में पंडित पुजारी हैं, मस्जिद में इमाम हैं, इस तरह से एक जो क्लास है वहां पर जो पूजा पाठ में उसमें लगी रहती है, तो वो उनकी जो विचारधारा है वो केवल उन्हीं के कारण, मतलब एक वो ऐसी क्लास। देखिए महेश जी, आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि सारा आप दोष मढ़ देंगे पंडित पुजारियों से। नहीं, सुनिए मेरी बात महेश जी, मैं आपको कुछ बड़ी बात बताने जा रहा हूं। कश्मीर में बारामूला में चुनाव होता है और उसमें बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। उसकी गणना के कुछ रोचक तथ्य सामने आए हैं। रोचक तथ्य क्या, परेशान करने वाले और संसार करने वाले। कारण क्या है कि ऐसा माना जाता है बैलेट पेपर से उन सरकारी अधिकारियों के वोट पड़ते हैं जो वहां मौजूदा समय में नहीं होते हैं। और आप भरोसा करिए, केवल कश्मीर में ही नहीं, पंजाब के 2 ऐसे लोग जो अब सांसद बन चुके हैं, जिसमें अमृतपाल भी शामिल है, जिसमें इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का लड़का भी शामिल है। इन लोगों को बैलेट पेपर के जरिए मेजॉरिटी में वोट मिलते हैं। और ये कौन लोग दे रहे हैं? जो शासन प्रशासन के हिस्सा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देश के अलगाववादी विचारधारा को समर्थन कर रहे हैं। मैं आपसे बड़ी बात कह रहा हूं, यही ऐसे लोग हैं जो शासन प्रशासन के अंदर रहते हुए पूरे सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। प्रशासनिक अधिकारी अपनी कमियों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण इन पे सख्त कार्रवाई करने में नाकाम होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विपिन ओकारा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विपिन जी, क्या कारण है कि इस तरह की घटनाएं पंजाब से बार बार सामने आ रही हैं? जो कल घटना हुई है कंगना के साथ, तो पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल के साथ मारे गए, तो उससे पहले हुआ था और भी बहुत घटनाएं हैं जो हुई हैं। ये घटनाएं उस समय होती है जब एक पक्ष को दूसरे पक्ष के ऊपर कोई गुस्सा होता है या कोई पुरानी बात हमें याद आ जाती है। जैसे कल घटना की बात की जाए तो अभी 5 तारीख को रिजल्ट सामने आए थे और कल कंगना जी दिल्ली मीटिंग के लिए जा रही, चंडीगढ़ एयरपोर्ट, मोहाली एयरपोर्ट पर पहुंची थी। तो उस समय क्या विवाद हुआ, ये अंदर की बात है। अभी ये बिल्कुल सामने नहीं आई। कोई अंदर की बात नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं क्या अंदर की बात है। अंदर की बात यह है कि आपके यहाँ से पंजाब से 2 आतंकवादी चुनाव लड़ते हैं, अलगाववादी चुनाव लड़ते हैं। खुलेआम उनकी मंशा सबको मालूम है। लेकिन शासन प्रशासन उनको सिर्फ पैसे देता है, पहले चुनाव में नामांकन करने के लिए, फिर वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। इसका मतलब है कि पूरी तरीके से कहीं न कहीं पॉलिटिकल संरक्षणता, इसके लिए आम आदमी पर आरोप भी लगते रहे हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज आती है, जब मालूम चल जाता है जनता को भी, एक महिला कांस्टेबल को भी मालूम चल जाता है कि एक थप्पड़ मार के वह सांसद बन जाएगी, तो ऐसे तो भेड़ियों का एक गिरोह बन जाएगा। और प्रसून जी, हमारे संविधान में है ना, चुनाव को कोई भी लड़ सकता है ना, कोई भी चुनाव। अरे भाई, कोई भी लड़ सकता है। प्रशासन का चुनाव प्रणाली का दुरुपयोग कहते हैं इसको विपिन जी। संविधान में तो यह ना सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं ना, किसी को अधिकार सबको चुनाव लड़ने का। इससे कौन इनकार कर रहा है विपिन जी? कोई लड़ सकता है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आतंकवादियों को, अलगाववादियों को क्या सिस्टम एडजस्ट करेगा? और करना चाहिए क्या? इस देश की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? जो नागरिक हैं, शांतिप्रिय जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों को आप संसद में बैठा देंगे। और हमारा सवाल ये नहीं है कि बैठा रहे या नहीं बैठा रहे। मेरा सवाल ये है कि पंजाब में ऐसे तत्वों को समर्थन कौन दे रहा? चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार और आप इन चीजों को आसानी समझते हैं। देखिए, बात ये है, अगर हम पंजाब की बात करें, अब पंजाब के वो हालात नहीं है जो पहले थे। अब वो बात नहीं है। पूरे प्रशासन, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे अकाली दल की सरकार रही है, चाहे अभी आपकी सरकार है, तो डे बाई डे जो है प्रशासन भी काम कर रहा है। और सबसे बढ़िया काम विपिन जी, सबको मालूम था 6 जून को स्वर्ण मंदिर में क्या होगा। वही हुआ जिसकी आशंका थी। खुलेआम खालिस्तान के नारे लगे। क्या प्रशासन है? कहाँ शासन है? कैसे माना जाए कि शासन प्रशासन वहां एग्जिस्ट करता है?
बिल्कुल प्रसोद जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने भी सोशल मीडिया पे देखा कि खुलेआम जो है नारे लगाए गए हैं। ये जहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी हम सबके सामने नजर आ रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कल की जो घटना की है उसकी, अगर हम बात करें तो उसको कल की गहराई से भी- घटना की मानसिकता की बात कर रहे हैं हम। समझिए विपिन जी, आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके कारण से ऐसे तत्वों को हवा मिल रही है। शिरोमणि अकाली प्रबंधक जो कमेटी है आपकी, उसने एक बार भी उस आरोपी महिला की निंदा नहीं की। तो इसका देखिए, मतलब है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारा शासन प्रशासन इंतजार कर रहा है कि भिंडर वाला कोई नया आए तब हम कार्रवाई करेंगे। प्रसून जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अभी तक हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, सभी बातें सोशल मीडिया पे आ रही है, कोई आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। अभी तक किसी ने ये पुष्टि, अधिकारी ने पुष्टि नहीं किया कि उसके ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया कुलविंदर कौर के ऊपर। यहाँ बिल्कुल ने जो है एक रिपोर्ट दर्ज किया। वहाँ मेरी अभी भी बात हुई थी डीएसपी कुलजिंदर सिंह के साथ, लेकिन अभी तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। सबसे बड़ी बात यह है शिकायत कि हो चुकी है, मैं आपको अपडेट कर देता हूं। कंगना के तरफ से लिखित में शिकायत जा चुकी है। मैं दूसरी बात पूछता हूं, महेश जी, सिस्टम में आप देख रहे होंगे कितने लूप होल्स हैं और इस सिस्टम को कोई भी दुरुस्त नहीं करना चाह रहा है। जब करता है तो पहले वो राजनीतिक, जैसे विपिन जी कह रहे हैं, शिकायत मिलने में देरी, कार्रवाई होने में देरी, इसके लिए फिर किसको जिम्मेदार मानेंगे? नहीं, उन जो कल की घटना आप बता रहे हैं उसमें उसको इमीडिएटली सस्पेंड किया गया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और आज गिरफ्तारी कर लिया गया उस लेडी को जी। आज अरेस्ट हुई उसकी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि उस मानसिकता की बात कर रहे हैं जहां एसजीपीसी उनके घर वालों को सम्मानित कर रही है और ये शासन प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। एक आदमी तो खुलेआम कह रहा है कि उसने जो काम किया बहुत अच्छा किया, 1 लाख रुपए हम इनाम देंगे। उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मोहाली के जीरकपुर का रहने वाला कारोबारी है, उसकी हिम्मत को कौन बढ़ा रहा है? इस तरह के बयानबाजी करता है, ट्विटर में अपना वीडियो भी पोस्ट करता है, शासन प्रशासन के आंख में आंख मिलाकर बता रहा है कि मैं आपको नहीं मानता हूं। ये जो आप कह रहे हैं ये चीज कोई 3 दिन 4 दिन या 10 दिन में नहीं बनती है। इसको एक बहुत बड़ा लंबा समय लगा है, सालों लगे हैं इस चीज को, इस मानसिकता को पनपने में। और इस मानसिकता को पनपाया है हमारे उन दलों ने जो कि बड़े प्रभावशाली चल रहे हैं, बल्कि जो सत्ता में रहे उन दलों ने इस मानसिकता को बढ़ावा दिया है, तभी ये मानसिकता हमारे सामने आई है। और ऐसा नहीं, इस मानसिकता को खत्म करने के लिए हमें निश्चित रूप से वो तत्व और वो राष्ट्रीय तत्व, राष्ट्र विचारधारा में विश्वास रखने का तत्व, उनको जब आप बढ़ावा नहीं देंगे, जब उनसे आप नहीं तो शासन और प्रशासन का ही तो है महेश जी। देखिए, शासन प्रशासन तो कानून के तहत कार्रवाई करेगा ना। यदि उसका थप्पड़ मार दिया तो ये थोड़ी कि हम उसके हाथ में तोड़ दें। अरे उसका हाथ तोड़ने की बात ही नहीं हो रही है, बात तो हो रही जो खालिस्तानी नारे गूंजे, मालूम था महीने भर पहले से। विपिन जी, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर केंद्र सरकार कमजोर बनी, मोदी सरकार को पूरी तरीके से मेजॉरिटी बीजेपी अकेले दम पे नहीं ला पाई, यानी सरकार कमजोर हुई तो कंगना को थप्पड़ पड़ा। अगर सरकार नहीं होती तो क्या होता? क्या गोली मार दी जाती? प्रसून जी, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सरकार कमजोर हुई है तभी कंगना को थप्पड़ पड़ा है, ये बात भी नहीं कह सकते है ना। क्योंकि यहाँ जो सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, उस लड़की का गुस्सा कोई और भी हो सकता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई वीडियो बिल्कुल सामने नहीं आई है जिसमें कि वो जो लड़की है, पुलिस कर्मचारी या सीएसएफ की जो भी कर्मचारी है, वो थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है। बातें हो रही है ना, जो अभी पब्लिक के सामने वीडियो आ रही है, वो जहां पर जो लोग एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे उनके द्वारा बनाई गई वीडियो है। और उसके बाद आप इंतजार कर रहे हैं। मुझे अब आपकी बात से एक हादसा याद आता है, घटना याद आती है। जर्नैल सिंह भिंडरवाला था, उसका सहयोगी था सुरिंदर सिंह सोढ़ी, उसकी हत्या हो जाती है, आपको याद होगा। और उसकी हत्या करती है बलविंदर कौर, और बलविंदर कौर को बुलाया जाता है अकाल तख्त में, उनकी स्तन काट लिए जाते हैं, उनकी निर्मम तरीके से हत्या की जाती है, हड्डियां तोड़ दी जाती हैं और उनकी लाश की शिनाख्त नहीं हो पाती है। जब लोग सोचते हैं कि इसको किसने जलाया, क्या जलाया, विभत्स तरीके से किसने मारा,
तो अनुमान लगाया गया कि इतने विभत्स तरीके से तो बलविंदर कौर ही मारी जा सकती हैं, क्योंकि उसी ने सोढ़ी की हत्या की थी। क्या इस तरह की घटनाओं का इंतजार करेंगे हम? वीडियो आ गया, सारी चीजें आ गई, स्वीकार कर लिया, बात सारी चीजें हो गई, 10 अधिकारियों के सामने घटना घट रही है, लेकिन उस महिला को पकड़ा नहीं जा रहा है। महेश जी, उस महिला को पहले राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए घूमने दिया जाता है, पहले हिरासत में लिया जाता है, फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई प्रचलित है, कार्रवाई होगी। और जहां तक आप कह रहे हैं कि ये आपको शायद मालूम हो कि बैन सिंह जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, जिन्होंने आतंकवादियों ने मार दिया था, और जिस बड़ाई ने आतंकवादी ने जिसने उसको मारा था, वो अकाल तख्त का जत्थेदार घोषित कर दिया गया था, अकाल तख्त का जत्थेदार। तो जब इस तरह की मानसिकता लिए हम घूम रहे हैं और जब हम इन चीजों को दरकिनार कर देते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो होना ही है। यदि हम समय रहते एलिमिनेशन की बात की जाए तो कैसे एलिमिनेट किया जाएगा? क्या अगर ऐसे तत्वों को एलिमिनेट करते हैं आप, तो कौन रोकता है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि हर चीज की कानूनी प्रक्रिया है। यदि वहां आपको गलूगा, या आपने देखा होगा जो ऑपरेशन चला था वहां पर गोल्डन टेम्पल में, ऑपरेशन चला जिसमें झंझावाला मारा गया था, तो जब अति हो जाती है तभी वो इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप लिया जाता है, और कुछ नहीं है। और ये थोड़ी कि हम इंतजार करेंगे उस एक्सट्रीम स्टेप का, लेकिन जो आतंकवादी हैं या जो इस तरह की घटना कर रहे हैं, जो हिंसात्मक घटना कर रहे हैं, लोगों निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ अलग तरह की कार्रवाई होती है, जैसे कश्मीर में हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ उनके सिंपैथाइजर पे भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं तो वो स्थिति होगी तभी तो कार्रवाई होगी ना। वो भाई और कौन सी स्थिति चाहिए? अलगाववादी नारे लग रहे हैं स्वर्ण मंदिर में, एक आदमी कह रहा है 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा जिसने कंगना को मारा। उनके घर पे जाके उनके पूरे भाई को, जो मजदूर किसान है, उसको सम्मान दिया जा रहा है, उनके परिवार को सम्मान दिया जा रहा है। अब और क्या चाहिए? मतलब सबूत चाहिए, क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। देश की जनता मूर्ख की तरीके से बैठी हुई है, समझ रही है कि अब कुछ होगा। केवल एक घटना ने इस कांड को अंजाम दिया मेरे नजर में, कि मोदी की सत्ता कमजोर हुई, आतंकी अपने बिल से निकल चुके हैं। आप इस बात पे एग्री करेंगे महेश जी? नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि सत्ता कमजोर हो गई है या वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं ले पाई है गवर्नमेंट। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ हमारे कोalition गवर्नमेंट बनी है। उनका प्री अलायंस था, मतलब इलेक्शन से पहले अलायंस हो चुका था, और उस अलायंस ने मेजोरिटी ली है और गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं। तो ये कहना गलत है कि वो मोदी सरकार कमजोर हो गई है या ताकत चली गई या बिल्कुल एकदम क्षीण हो गई ताकत, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी ताकत के साथ कार्रवाई होगी और पूरी ताकत के साथ, क्योंकि ऐसे तत्वों को आप बर्दाश्त कर ही सकते हैं भाई, जो डिविजिव एलिमेंट है, जो सोसाइटी को बांटने के लिए खड़े हुए हैं, जो सोसाइटी को बांटने के लिए हथियार उठा सकते हैं, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी और आप देखेंगे कार्रवाई होते हुए। ऐसा नहीं कि कोई चुपचाप बैठ जाएगा। विपिन जी, आखिरी सवाल और 30 सेकंड में जवाब आपसे चाहूंगा। क्या पत्रकारों की कलम भी अब कांपने लगी है ऐसे तत्वों के बारे में लिखने से? देखिए, सबसे बड़ी बात और छुट्टी आपने ये कह डाली है, ये पूरे देश के पत्रकारों के लिए बात है। अगर मैं चाहूं कि इसके लिए पत्रकार खाली जिम्मेवार, अगर मैं बोलता हूँ, ज्यादातर आप भी चैनल में काम करते हैं, आप भी एंकर हैं, तो आप भी बता सकते हैं कि जो नीचे पत्रकार काम करते हैं, क्या वो जो स्टिंगर काम करते हैं, क्या ऊपर उनके साथ पैसा शुरू होता है? ये बताओ आप भी समझते हैं कि कैसे होता है, जो होता है सब कुछ ऊपर से ही होता है। पत्रकार खाली क्या करेगा बेचारा? मैंने तो चैनल को अपनी स्क्रिप्ट लिख डाली, मैंने फुटेज भेज डाली, आगे चलेगा या ना चलेगा जो चैनल का होता है ना। पत्रकार अपनी भूमिका पूरी तनदेही से निभा रहा है। चलिए, लेकिन अब वक्त है बड़े फैसले लेने का, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, शासन, प्रशासन देश के हित में बड़े फैसले लेने से नहीं चूकेगी। समय की कमी के कारण चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।